नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले एक वीडियो बना करके जानकारी दी थी कि मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से मैं पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। आज मुझे थोड़ा रिलीफ है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 समाप्त होने को है, नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है। तो इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आप अपने टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करें, आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम सही रहेगा या ओल्ड टैक्स रिजीम सही रहेगा, किस टैक्स रिजीम को चुनकर आप टैक्स की बचत कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि अधिकतम कितनी इनकम टैक्स फ्री होती है, किन लोगों को ITR फाइल करना ज़रूरी होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना ITR खुद घर बैठे ही फाइल कर पाएंगे। आपको टैक्स एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी आप 2 से 4 हज़ार रुपये तक बचा सकते हैं खुद ही अपना ITR फाइल करके। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप खुद ही बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपका कितना टैक्स बना है, उसमें कौन सा आप डिडक्शन ले सकते हैं, कौन सा नहीं ले सकते हैं। सब कुछ विस्तार से समझाने वाला हूं, बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं ITR होता क्या है, किन्हें फाइल करना होता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, आप साल भर में जो भी इनकम करते हैं, फिर चाहे वह सैलरी से हो या किसी प्रोफेशन से हो, जैसे डॉक्टर हो गए, CA हो गए, एडवोकेट हो गए, या आपकी इनकम किसी बिजनेस से हो, या आपका कोई रेंट वगैरह आता हो, यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है उससे आप कहीं से कोई रेंट अर्न करते हैं, या फिर बैंक में जमा किए गए पैसे पर आपको मिलने वाला ब्याज हो, यह सब आपकी इनकम होती है। इसका पूरा ब्यौरा आपको ITR में देना होता है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको जानकारी देनी होती है कि मैंने साल भर में सभी जगह से इतना पैसा कमाया है और इतना मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, इतना मैंने खर्च कर दिया है, इतना मैंने सेव किया है। तो जो मैंने सेव किया है, इस पैसे का इतना टैक्स हो रहा है जो मैं ईमानदारी से पे कर रहा हूं। यानी आप देश के जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज अदा करते हैं, ईमानदारी से अपना टैक्स अदा करते हैं, यानी टैक्स भरते हैं। अब हम जान लेते हैं ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में क्या अंतर है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इससे पहले अभी तक ओल्ड ही टैक्स रिजीम चल रही थी। सरकार 2020 में न्यू टैक्स रिजीम लाई, जिसमें कि आपके डिडक्शन तो हटा दिए गए, आपको सिर्फ और सिर्फ एक जो 16 नंबर का होता है डिडक्शन, 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाता है। बाकी सारे के सारे आपके डिडक्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं, वो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलते हैं। यहाँ पर टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है, तो हम दोनों में देखेंगे, आपको एग्जाम्पल देकर के समझाएंगे कि आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेस्ट है या ओल्ड टैक्स रिजीम बेस्ट है। कहने का तात्पर्य यह है कि ओल्ड में आपको डिडक्शन मिल जाते हैं, लेकिन न्यू में आपको डिडक्शन तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जो अमाउंट पर टैक्स की दर है वो यहाँ पर घटाई गई है। तो बेनिफिट दोनों में है, वो आपको देखना होगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ITR क्यों भरना चाहिए, तो इसका जवाब है, कुछ लोगों को लोन वगैरह की ज़रूरत होती है, जैसे किसी को होम लोन की आवश्यकता है, अन्य किसी बड़े लोन की आवश्यकता है, किसी बिजनेस लोन की आवश्यकता है। तो वहाँ पर बैंक उनसे ITR की मांग करता है कि आप ITR दे दीजिए तो हम आपको लोन सैंक्शन कर देंगे। वहीं कुछ लोगों की जो इनकम होती है वो एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होती है, यानी ज़्यादा होती है, इसलिए भी वो ITR फाइल करते हैं और आय की जानकारी देते हैं कि मेरी इतनी इनकम है, मैं ITR फाइल करके मैं जो भी टैक्स बन रहा है, मैं टैक्स की चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी से अपना टैक्स पे कर रहा हूँ। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें नुकसान ये भी होता है कि अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे देता है, उस दशा में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी जानकारियाँ करेगा, आपके अकाउंट चेक करेगा, सारी चीज़ बारीकी से जाँच करेगा और वहाँ पर ये पाया जाता है कि आप इनकम टैक्स देने के लायक हैं, आपकी इनकम इतनी है कि आपको टैक्स पे करना चाहिए, तो फिर आप टैक्स चोरी में पकड़े जाएंगे और आपके ऊपर 100% की पेनाल्टी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इम्पोज कर सकता है। यानी मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए पर टैक्स नहीं दिया, तो फिर पूरे के पूरे 10 लाख रुपए की पेनाल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। तो इसलिए भी ईमानदारी से अपना ITR फाइल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देते। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ITR फाइल करना शुरू कर दिया तो आपके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। बहुत लोगों की धारणा होती है कि मैं अगर इनकम टैक्स का ITR फाइल करूंगा तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे हैं, जो भी छूट दी गई है इनकम, वो मैं आपको वीडियो में आगे ये भी बताने वाला हूं कि अधिकतम कितनी इनकम आपकी टैक्स फ्री होती है। आपकी इनकम कितनी होगी तो आपको 0 टैक्स देना होगा। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना ही होगा। आप तो सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी दे रहे हैं कि मैं यहाँ पर टैक्स पेयर नहीं हूँ,
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी इनकम इतनी है और मैं यहां पर अभी टैक्स देने के लायक नहीं हूं, तो भी आप यहां पर जीरो टैक्स में अपना ITR फाइल कर सकते हैं। उसमें आप अगर घर बैठे खुद कर रहे हैं तो मोबाइल से आप कर ही सकते हैं। आप अगर किसी एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं तो वो आपसे 1000, 1500, 2000 आपसे चार्ज ले सकते हैं। बाकी ITR फाइल करना चाहिए। अगर आप एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर हैं तो फिर आपको ITR फाइल जरूर करना चाहिए। इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं है, बेनिफिट बहुत सारे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रिजीम को समझ लेते हैं। ये ओल्ड टैक्स रिजीम का चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ओल्ड टैक्स रिजीम का चार्ट है। इसमें आप लोग देख सकते हैं यानी जो 2.5 लाख तक की इनकम है वो टैक्स फ्री है ओल्ड टैक्स रिजीम में, और 2.5 से 3 यानी जिसकी इनकम 2.5 से 3 के बीच में यानी 50,000 रुपये पर 5% आपको यहाँ पर टैक्स देना है। और फिर आगे देख सकते हैं 3 से 5 लाख यानी जो 2 लाख रुपए होगा 3 से 5 के बीच में, उस पर भी आपको 5% ही टैक्स देना है। तो यानी आपका अगर इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 2.5 लाख रुपए पर आपको 2.5 में से 5 लाख के बीच में 5% है तो आपका 2.5 लाख तो फ्री है। उसके बाद 2.5 लाख आपकी और इनकम हो गई तो उस पर आपको 5% टैक्स देना है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 2.5 से 5 के बीच में आपको 5% ही देना है 5 लाख रुपए तक। अब 5 लाख से 10 लाख यानी 5 लाख रुपए पर 20% आपको टैक्स देना है और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एक पर्सन ए है जिसकी वार्षिक सैलरी 10 लाख रुपए है। अब उसे कितना टैक्स देना होगा अगर वह ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनता है? तो इस रिजीम में सेक्शन 16 के तहत आपको 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले ही मिल जाती है। यानी 10 लाख वो कमाता है, 50,000 रुपये की उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई। अब उसके पास बचा 9.5 लाख रुपए। इसके अलावा सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD के तहत यहाँ पर इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड में आप निवेश करके 3 ईयर के लिए वहाँ पर भी आप छूट पा सकते हैं। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस हो गया, PPF हो गया, ट्यूशन की फ़ीस हो गई, होम लोन का इंटरेस्ट हो गया, इस तरह की आपको बहुत सारी जो डिडक्शन मिलते हैं तो उसमें आप अधिकतम 1,50,000 रुपये की छूट और ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको 2 लाख रुपए की छूट मिल गई। आपकी जो सैलरी थी पूरे साल में वो 10 लाख रुपए थी, 50,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया और 1.5 लाख रुपए का आपको ये इन्वेस्टिंग वाला ये यहाँ पर डिडक्शन मिल गया 80C के तहत। तो कुल मिलाकर के आपके 2 लाख रुपए कम हो गए। अब आपकी जो इनकम बची वो बची 8 लाख रुपए। तो अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 8 लाख रुपए पर आपका कितना टैक्स होगा। तो यहाँ पर आपको देख लेना है 2.5 से 5 लाख तक यानी 2.5 लाख रुपए पर आपको 5%, जब आप 2.5 लाख रुपए का 5% निकालेंगे तो 12,500 रुपये यहाँ पर आपका टैक्स होता है। उसके बाद 5 से 10 लाख पर 20% यानी 5 से 8 लाख पर यानी जो 3 लाख रुपए बीच का अमाउंट है, आपको पता है कि 5 से 10 लाख रुपए के बीच का जो अमाउंट है उस पर आपको 20% टैक्स देना है। लेकिन आपका तो 5 से 8 के बीच में यानी आपका सिर्फ 3 लाख रुपए अमाउंट है 5 से 8 के बीच में, तो इस 3 लाख रुपए पर आपका फिर 20% लगेगा। तो ये 3 लाख रुपए का 20% आपका 60,000 रुपये हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ देते हैं अगर हम, आपका टैक्स पहले आपका 2.5 से 5 के बीच में 12,500 बना था और फिर इधर आपका 5 से 8 लाख पर जो कि 20% है 3 लाख रुपए का, ये 60,000 आपका बन जाएगा। दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये 72,500 रुपये आपका टैक्स बन जाता है। इसमें 4% आपको सेस देना होता है जो कि 2,900 रुपये होगा। अगर इन तीनों को हम जोड़ देते हैं यानी आपकी 10 लाख रुपए सैलरी है आपकी वार्षिक, और इसमें से आपका जो टोटल और इन्वेस्ट वगैरह करके आप डिडक्शन ले लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम से, तो यहाँ पर आपको 75,400 रुपये टैक्स देना होगा। तो कुल मिलाकर के 8 लाख रुपए पर आपको कुल 75,000 रुपये का टैक्स देना पड़ा। अब आइए न्यू रिजीम में देख लेते हैं। तो ये भी आपके सामने चार्ट ओपन हो चुका है न्यू टैक्स रिजीम का, आप लोग देख सकते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है, इसका नाम B है और ये इसकी भी सैलरी 10 लाख रुपए ही है वार्षिक। बस इसमें अंतर क्या है कि इसने न्यू टैक्स रिजीम चुनी है। इससे आपको समझ आ जाएगा कि न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है या ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए। तो यहाँ पर इसने न्यू टैक्स रिजीम चुनी है, उसने ओल्ड टैक्स रिजीम चुनी, उसे 75,400 रुपये का टैक्स देना पड़ा। अब इसकी भी सैलरी 10 लाख है। अब देखते हैं इसको कितना टैक्स देना होगा। तो न्यू टैक्स रिजीम आपके सामने ओपन हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें 3 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री है, जबकि ओल्ड में 2.5 लाख रुपये तक की इनकम फ्री थी। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 3 से 6 लाख यानी 3 लाख रुपए पर आपको सिर्फ 5% टैक्स देना है। तो ये 15,000 रुपये हो जाएगा। 3 से 6 लाख यानी 3 लाख रुपए पर 5% देना है तो ये 15,000 आपका ये टैक्स हो जाएगा। 6 से, हाँ यहाँ पर हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जिसकी सैलरी इसकी भी 10 लाख है, इसको यहाँ पर 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 16 के तहत।
यानी अन्य इसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ स्टैंडर्ड का जो आपको डिडक्शन मिल रहा है बस ये ही मिलेगा, दूसरा कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। जबकि ओल्ड रिजीम में आपको कई सारे डिडक्शन मिल गए थे, 1.5 लाख रुपए आपको वो मिल गया था, 50,000 वो मिल गया था। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिल रहा है 50,000 रुपए का। तो अब इस पर्सन को क्या है कि 10 लाख रुपए में 50,000 उसे डिडक्शन मिल गया तो 9.5 लाख रुपए पर इसे टैक्स देना होगा। उसमें 8 लाख रुपए पर देना था उस पर्सन को, ए वाले को, और बी को 9.5 लाख रुपए पर टैक्स देना है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर इसका जो 9.5 लाख रुपए बचा, अब उसे कितना टैक्स देना होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि 3 से 6 लाख यानी 3 लाख रुपए पर 5% देना है तो 15,000 उसका टैक्स हो जाएगा। 6 से 9 लाख पर यानी अगले 3 लाख रुपए पर इसे 10% टैक्स देना है। तो इधर 3 से 6 यानी 3 लाख रुपए और अमाउंट हो गया। इस 3 लाख रुपए पर 10% देना है यानी ये 30,000 हो जाएगा। 15,000 पहले हो चुका, 30,000 ये 45,000 रुपए हो चुका। 9 से 12 पर यानी अगले 3 लाख रुपए पर 15% टैक्स देना है। तो 9 से 12 पर है 15%, लेकिन यहाँ पर उसका सिर्फ 9.5 लाख रुपए है तो अमाउंट बचता है सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए पर अगर हम 15% यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये इसका टैक्स निकल करके आता है 7,500 रुपए। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं 12 से 15 पर 20% देना होता है और 15 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स देना होता है। तो यहाँ पर इसका जो टैक्स निकल करके आया वो आया 15,000 प्लस 30,000 प्लस 7,500, 4% इसे यहाँ पर सेस देना होगा जो कि होगा 2100 रुपये, 2,100 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो टोटल निकल करके आता है 54,600 रुपये। 52,500 रुपये इसका टैक्स होता है, 15, 30, 45 और 7.5, 52,500 रुपये इसका टैक्स होता है, 2100 रुपये इसका सेस होता है। कुल मिलाकर के 54,600 रुपये इसे टैक्स देना होगा। यानी इसने न्यू टैक्स रिजीम चुनी तो इसको यहाँ पर लगभग 21,000 रुपये का बेनिफिट हो चुका है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम वाले को इतने ही पर 75,400 रुपये का टैक्स देना पड़ा था। तो न्यू टैक्स रिजीम बेस्ट है और यहाँ पर इसने डिडक्शन भी नहीं लिया है, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन इसे मिला है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 10 लाख रुपए सैलरी वाले पर्सन को ओल्ड रिजीम में 75,400 टैक्स देना पड़ा, न्यू रिजीम में 54,600 रुपये टैक्स देना पड़ा। तो यहाँ पर लगभग 21,000 रुपये टैक्स बच गया बी पर्सन का। अब बात कर लेते हैं कि अधिकतम कितनी इनकम टैक्स फ्री होती है। तो वैसे तो 2.5 लाख की इनकम टैक्स फ्री होती है, लेकिन 5 लाख तक की इनकम पर 12,500 रुपये का टैक्स रिबेट मिल जाता है। तो 2.5 से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स का मतलब होता है 12,500 रुपये। तो 12,500 आपको रिबेट मिल जाता है यानी टैक्स आपका 0 हो जाता है। वहीं आप सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD में आपको 1,50,000 रुपये का डिडक्शन मिल जाता है तो ये हो जाता है 6.5 लाख रुपए। तो 6.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होती है, लेकिन इसके लिए आपको ITR फाइल करना होगा। ऐसा नहीं कि आपकी इनकम 6.5 लाख रुपए है तो आप ITR फाइल नहीं करेंगे, उसमें आप टैक्स चोरी में पकड़े जाएंगे फिर, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें ITR फाइल करके दिखाना होगा कि आप जो ये डिडक्शन ले रहे हैं 1.5 लाख रुपए का तो आपने इन्वेस्ट किया है या नहीं किया है। ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ बता रहे हैं कि हाँ मैंने किया है, अगर किया है तो उनके प्रूफ भी आपको देने होंगे, वो तभी आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिल पाएगा। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि ITR उन सभी लोगों को भरना चाहिए जो एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर हैं। यानी अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो आपको ITR फाइल करना चाहिए। इसमें आपका अगर आप इन्वेस्ट कर रखे हैं तो 6.5 लाख रुपए तक आपका टैक्स 0 रहेगा, आपको 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।